विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका। विनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो विनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? हजार हजार करोड़ लेकर के घूम रहे हैं, ले लो ले लो। बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने दिया है कि बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने जमा कराया है और उसमें जमा कराया है जिसमें बजरंग पूनिया साफ साफ एक लड़की से कह रहा है किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो। जांच कमेटी को मैंने वो दे रखा। ये कहते पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? आप मुंह देखते रहे। वो इतने बड़े मजबूत खिलाड़ी ओलंपियन और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? अब ये तो रंग हमने देखा नहीं। डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1000 महिलाएं खड़ा कर सकता है और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? देखो, गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत। दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। हमारा खिलाड़ी यही विनेश फोगाट से जाकर के शपथ करके पूछ लीजिएगा सही है कि नहीं। जिस समय इसको चोट लगी थी मैं सारा खेल भाग करके आया, जितना ये रो रही थी उससे 2 गुना मैं रो रहा था। पूछ लीजिएगा अगर ये झूठ है तो मैं 2 गुना ज्यादा रो रहा था। मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। और इनका लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य ब्रिभूषण सिंह है। ब्रिभूषण सिंह से इनका क्या टकराव है? हम पहलवान है नहीं कि हमसे इनको लड़ना है। मेरे क्षेत्र में इनकी हैसियत नहीं है कि आकर के यहां से चुनाव लड़ जाएं बिना जानकारी के। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो उत्तर प्रदेश किसी सीट पर। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजू तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। बिना सोचे समझे जो है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक। अब पहुंच गई इतनी छोटे से घरना में, सच्चाई जाना नहीं। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी ने और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है। कांग्रेस, प्रियंका जी को गुमराह किया गया है और मैंने कहा है कि बाद में उन्हें जब सच्चाई पता लगेगी तो उनको तकलीफ होगी कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ले जाकर के उनको फंसा दिया। और सच्चाई जल्द आएगी। बस आपसे प्रार्थना है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मंगवाइए और अगर मैं फांसी पर लटक रहा हूं तो लटकवाइए मुझको। और इन देवी जी लोगों से कहिए कि घर जाएं, मच्छर बहुत काटते हैं, जाएं घर, बहुत हो गया इनका। सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं। क्या इस देश की पुलिस इतनी कमजोर है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है? अरे श्रीमान जी, दिव्यांग जी, एक सिपाही जिस दिन आकर के कहेगा कि नेताजी चलो, दिल्ली से बुलावा आया है, दूसरे सिपाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तत्काल चला जाऊंगा, तत्काल। चाहे विनेश फोगाट हो और चाहे साक्षी मलिक हो। साक्षी मलिक का तो एक प्रकरण बता देता हूं, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जाने आने का कोई संसाधन नहीं था और मैं पूरा 3 घंटे अकेले बैठ करके उस कुश्ती का इंतजार किया। और जब देश का कोई भी बच्चा मेडल लेता है, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे, मैं खुशी से रोया जरूर हूं।
मेरे फुटेज निकलवा लीजिए, निकलवा के दे दूंगा। मैं रोया जरूर आप क्यों हूं। हम ये मानते हैं कि एक समय था जब भारत को लोग सीरियस नहीं लेते थे। इस समय भारत को आप सीरियस लेते हैं। महिलाओं की टीम विशेष करके 4-5 नंबर की टीम बन चुकी है और भारत में हमें उम्मीद है कि ये खेल किसी एक के नहीं है कि इन्हीं का आएगा। अब सबके पीछे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, हर वर्ग में 3-3, 4-4 लगे हुए हैं और ये उसमें मेरा सहयोग है कि आज भारत में जो कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक एक टक्कर के हैं।